आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर शाम को हमारी जिंदगियों में देने के लिए। आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करके चलेंगे। आज के संदेश का टॉपिक है परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, खुदावंद के प्रिय लोगों, आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, आप कैसी भी विरोध वाली परिस्थितियों से गुजर रहे हों, कैसा भी आपको घाटा अपने जीवन में महसूस हो रहा हो, कैसे भी दुश्मन जो है आपके विरोध में खड़े होंगे हों, या यानी कि परिस्थितियां आपके बिल्कुल विरोध में खड़ी हो रही हों, फिर भी आपको ये विश्वास होना चाहिए, आपको ये यकीन होना चाहिए कि जीवित परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें हर एक प्रकार के हालातों से निकाल करके हमें तरक्की देने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, पर याद रखिए हमारा परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं वे चाहता है कि आपके जीवन में सबसे बेहतर हो जाए, क्योंकि उसके प्लान जो है हमारे प्लान से बेहतर है। हम जो अपने लिए योजना बनाते हैं, परमेश्वर की योजना हमारे लिए उससे बेहतर होती है। आइए हम एक वचन को पढ़कर के चलें जिसका वर्णन यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11 आयत में दिया गया है। हम पढ़ करके चलें। लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर मेरी दुआ नहीं सुन रहा, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, पर याद रखिए परमेश्वर आपको दुखों में डालकर आपको तरक्की देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपको समस्या में डालकर आपको ऊंचा उठाता है। आपके आंसू को देखकर परमेश्वर आपको बरकत देता है। कभी भी ये ना सोचें, कभी भी ये ना कहें कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, परमेश्वर मुझे सुन नहीं रहा। याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों के ऊपर लगी रहती हैं। बाइबल में से हम एक बहुत ही परमेश्वर के दास यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसके भाइयों ने उसको खड्डे में गिरा दिया। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको इश्माइलियों ने खरीद लिया। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको जेल में बंद किया गया। क्या इन सारी घटनाओं के बावजूद भी यूसुफ सोच सकता था कि परमेश्वर मेरे दर्शन को पूरा करेगा? क्या परमेश्वर मेरे को तरक्की देगा? क्या यूसुफ सोच सकता था कि परमेश्वर मुझे इस जेल में बंद करके मुझे क्या दिखाना चाहता है, मुझे क्या समझाना चाहता है, मुझे कहाँ तक ले जाना चाहता है? पर याद रखिए, आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आपको पता होगा कि परमेश्वर ने इन विपरीत परिस्थितियों में से निकाल कर यूसुफ को ऊंची पदवी दी, तरक्की दी। यानी कि उस उल्ट परिस्थितियों में से गुजार के परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए करता है, जो कुछ भी हमारे लिए विचार करता है, वो हमारे विचारों से बेहतर करता है। और वो विचार जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हमारे लिए हानि के नहीं होती, बल्कि हमारे लिए हमेशा लाभ के लिए होते हैं, हमारे लिए फायदे के लिए होते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमारे हालातों को बदलने के लिए कोई भी ऐसा काम जो है असंभव नहीं है। कई लोग दुखों में सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, परमेश्वर मुझे सुन नहीं रहा, पर बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों के ऊपर लगी रहती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे दुखों का खात्मा पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी सुधि नहीं ले रहा, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। सच पूछिए, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। सच पूछिए, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। सच पूछिए तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम करना बंद नहीं किया। परमेश्वर आपको उस दुख की भट्टी में से निकालकर आपके हालातों को बदलने की शक्ति रखता है, और आपके हालातों को बदल करके वे आपको तरक्की देना चाहता है। हालेलुया। बस आपका काम उसके नाम को ऊंचा करना है, उस पर पक्का विश्वास रखना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है। बस बाकी सब आप उस पर छोड़ कर रखें। फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में वे करता है
जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके लिए आपके परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा, परमेश्वर आपके जीवन में वो करके आपको दिखाएगा। सो आपका काम उस पर पक्का विश्वास रखना, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना और अपने जीवन को, अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बना करके रखना और उसके नाम को हमेशा ऊंचे उठाते रहना। तो देखिए परमेश्वर आपके हालातों को कैसे बदलता, परमेश्वर आपकी विपरीत परिस्थितियों से कैसे आपको ऊंची पदवी देता, परमेश्वर आपकी उल्ट परिस्थितियों में से गुजार करके आपको जो है ऊंचा उठाता है। सो परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा आपको आशीष दे, आपको तसल्ली दे, आपको शांति दे और परमेश्वर आपको अपने वचन पर चलने की शक्ति प्रदान करे। सबको जय मसीह की। आमीन।